साथियों, आज इंट्रीगेशन 19.9 केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है, और समझ लेना सारी चीज़ों को। और हम सभी का कॉपी भी चेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन तेज़ी से निकल जाए इसलिए हमने ये उपाय किया है और आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इंट्रीगेशन, ठीक है, केसी सिन्हा बुक, और ये 19.9 का हम लोग जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ सही ढंग से सॉल्यूशन करेंगे और ये आपका वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखिए एक्सरसाइज 19.9, ठीक है, एक्सरसाइज जो है 19.9 का हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 19.9 का चलिए आपको दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का। इसका इंटीग्रेशन करना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का। आप सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर दोगे, लिख दोगे i इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए लिखावट सही से दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। और यदि नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा हम इसको मोटा भी कर देते हैं। चलो अब देखना, यहाँ पर बताया था कि इंटीग्रैंड में जो है यदि इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपको बताया था कि वेरिएबल को हटाकर साइन या कॉस पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल को हटाकर पुट एक्स को हटाकर इसके जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं, ये आपको बताया था। लेकिन ये भी बताया था चला कि साइन थीटा के साथ एक ऐसा कांस्टेंट लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर ये वाला आना चाहिए, ठीक है। हम साइन थीटा के बगल में एक ऐसा कांस्टेंट लिखते हैं जिसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ 1 डालेंगे तभी ना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इसको हम लोग जो है x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो इसका dc करेंगे dx/d थीटा। तो ये साइन थीटा का dc कॉस थीटा हो जाएगा। dx की मान निकालेंगे, d थीटा उधर जाएगा तो कॉस थीटा और ये आपका d थीटा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम लोग पुनः डीसी करने के बाद आई पर आएंगे और ये √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और इनटू में dx था, dx आपका कॉस थीटा और ये आपका d थीटा है। चलिए आप ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ों को बताएंगे। और आपको मालूम है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आपका d थीटा हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और आपको हमने बताया है, ये बताया है कि कॉस स्क्वायर थीटा यदि इंटीग्रैंड में आ जाता है तो इसको इसके फार्मूला से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये सारी बात आपको बताया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को फार्मूला से ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और ये d थीटा। अब यहाँ पर देखो कि इसका इंटीग्रेशन जो है थीटा के रेस्पेक्ट में करना है और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 2 को आगे 1 है तो 1/2 हो जाएगा। और ये 1 प्लस आपको ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये d थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका 1/2 है, 1 इंटू d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और थीटा का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और लास्ट में c ऐड कर देंगे। जो भी वेरिएबल है यदि उसकी डिग्री 1 है, जैसे यहाँ थीटा वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है तो उसका कुछ कॉफिशिएंट रहे तो उससे डिवाइड किया जाता है। ये बात आपको जानना चाहिए, ठीक है। और आप देखिए ये 1/2 हो गया और ये आपका थीटा है। साइन 2 थीटा का फार्मूला तो आप जानते ही हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि हम जो पुट किए हैं वो थीटा के रूप में है तो इसको हम साइन 2 थीटा को भी थीटा के रूप में बदल दिया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया साइन 2 थीटा का फार्मूला।
साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता, और ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब आप देखना यहाँ पर 1/2 और ये थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी हो गया। अब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो पुट किए हैं वहां से निकाल कर इसमें रख देंगे। तो क्या पुट किए थे? पुट किए थे x इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा, जिसको बगल में लिख दिया, और यहाँ से जिसकी जिसकी वैल्यू आवश्यकता होगा निकालेंगे। देखो यहाँ पर ये 1/2 हमें थीटा निकालना है जी, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स इधर शिफ्ट होगा, तो साइन इनवर्स x लिखाएगा, और साइन थीटा की जगह पर तो x रख देंगे, तो ये साइन थीटा की जगह पर x हो जाएगा। और कॉस को भी x में बदलना है, तो कॉस का फार्मूला साइन के रूप में लिखेंगे ताकि उसकी वैल्यू हम x यूज कर सकें, ठीक है। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और ये आपका प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। 1/2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्म में भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही गया होगा, और तुम देख लेना एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे चेहरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेहनत करना, ठीक है, और मेहनत जब करोगे ना तो हम तुम्हारे प्रति और भी मतलब एकदम ज़बरदस्त वीडियो को देखोगे, अच्छे ढंग से उसको समझोगे, हम तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत करेंगे और सब कुछ प्रयास आगे जारी रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये बताओ 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, dxy √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ, ये तो डायरेक्ट इसका फार्मूला ही हमने लिखाया है, लेकिन चूंकि ये बनाने के लिए दे देगा ना, तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखोगे, इसको बनाओगे, ठीक है। ये dxy √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका तो डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पढ़ाया कि साइन इनवर्स एक्स और लास्ट में c ऐड कर देंगे। ये तो आपको बताया ही फार्मूला है कि 1 यानी कुछ तो 1 है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही होता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इंटीग्रेशन हो गया तो लास्ट में c ऐड कर दें। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में देता तो डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ बनाना है तो बनाएंगे। यहाँ बनाना है तो हमने बताया था कि यदि इंटीग्रैंड में अलजेब्रा का टर्म हो और 9 या 10 व्यंजक हमने जो लिखाया उसमें से यदि कोई एक दिखाई दे तो उसके लिए पहले काम करो, उसके बाद इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ एक वही व्यंजक दिखाई दे रहा है चला जो इसके पहले था, ये 1 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, मतलब ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये वेरिएबल का स्क्वायर है। तो कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर हो तो वेरिएबल को हटाकर, ठीक है, x को हटाकर आप साइन थीटा या कॉस थीटा रखोगे, और इसके साथ एक ऐसा कांस्टेंट लोगे, साइन थीटा के साथ एक ऐसा कांस्टेंट लोगे जिस कांस्टेंट का स्क्वायर करने पर ये 1 आ जाना चाहिए। तो 1 यहाँ रखेंगे तब ना 1 का स्क्वायर यहाँ 1 आएगा। अब इसका डीसी करेंगे तो dxy डी थीटा, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, ये dx इज इक्वल टू कॉस थीटा और ये डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर dx इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा और ये डी थीटा √1 माइनस एक्स की जगह पर साइन है तो उसका ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका कॉस थीटा और ये डी थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होगा और ये खत्म हो गया, और ये आपका देखिए कि डी थीटा आ जाएगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी होता है। अब थीटा की वैल्यू यदि यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सभी क्वेश्चन को एकदम आराम से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, dxy एक्स स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी देखो अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो। कुछ करना नहीं है, जब सबसे पहले सॉल्यूशन देकर लिखना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो दिया हुआ उसको हम लोग जो है i से डिनोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर √a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप देखो ना, ये भी इसमें वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, वही चेहरा दिखाई दे रहा है।
ये सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो वेरिएबल मतलब x को हटाकर उसके जगह पर साइन थीटा रखते हैं और इसके साथ एक कांस्टेंट लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर a आना चाहिए। तो a लेंगे तब ना, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने पुट कर दिया इस क्वेश्चन में x की जगह पर क्या पुट कर दिया, a साइन थीटा। अब इसका हम dc करेंगे तो dx बाई डी थीटा, a तो कांस्टेंट है चेला, और ये साइन थीटा का dc कॉस थीटा हो जाएगा। dx इज इक्वल टू डी थीटा को इधर भेज देंगे तो a कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। चलिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि i इज इक्वल टू dx के जगह पर a कॉस थीटा और ये आपका डी थीटा हो गया, और x स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट। अब ध्यान दो यहाँ पर ये a का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर तो लिखेंगे, x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको x स्क्वायर लिखना है, तो x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर a कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखना यहाँ पर कि ये दोनों से क्या कॉमन है, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो भी वर्क होगा वो वर्क हम लोग करते जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो a कॉस थीटा डी थीटा तो आपका हो ही गया, और ये आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ ये डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, चलो नहीं तो एक लाइन लिख देते हैं, ये a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जी। अब आप देखिए आगे बढ़ते जाइए और जहाँ तक सोल्व होता है कीजिए। अब आप देखिए ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा a, और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा। अब देखिए a से a खत्म हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो गया, a स्क्वायर बाहर निकालेंगे, आगे 1 है तो 1 बाई a स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉसिक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा हो जाएगा। और कॉसिक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो है वह माइनस कॉट थीटा प्लस सी होगा, ठीक है। अब माइनस को आगे कर देंगे ना तो ये माइनस 1 बाई ए स्क्वायर कॉट थीटा प्लस सी। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। देखो यदि यहाँ प्योर थीटा आता तब तो वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया है, तो वहाँ पर जो जहाँ पुट किए हो वहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा उसकी हेल्प से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालोगे। कहोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हमने वहाँ पुट किया था x के जगह पर a साइन थीटा, तो यहाँ से जो t रेशियो है निकालिए, मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से इसका वैल्यू निकालिए। तो हमने तो आपको बताया ही है कि जब भी आपको एक टी रेशियो दिया हुआ है तो आप फटाक सा एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट भी हो सकता है, इस एक्यूट एंगल को थीटा हमने कह दिया। और साइन थीटा का फार्मूला पी बाई एच होता है, थीटा के अनुसार से पी ये हो गया, एच ये हो गया, ये निकालना है आपको। तो इसका होता अंडर रूट दिस का स्क्वायर और माइनस दिस का स्क्वायर। तो आप देखिए ये आ जाएगा माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। कॉट थीटा का फार्मूला होता बी बाई पी, बी आपका कितना होता अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और p आपका कितना होता है x और ये प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरे समझ से तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मेहनत करोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, और इंटीग्रेशन में तुमको बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम कराने वाले हैं, घबराओ नहीं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए फोर्थ नंबर ही बहुत अच्छा सवाल है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है, वो भी लगा देंगे, सेपरेट भी करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन वही लगा दो, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो क्या करते हैं ना चेला कि ये जो वेरिएबल है x, उसके जगह पर एक सुटेबल टी रेशियो रखते हैं, और यहाँ टी रेशियो जो है साइन थीटा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसके साथ एक ऐसा कांस्टेंट लेते हैं जिसको वर्ग करने पर a आना चाहिए, तो यहाँ 1 रखेंगे तभी ना 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब आप देखिए कि आपका ये डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, ये 1 प्लस एक्स की जगह पर साइन रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर साइन रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और ये आपका dx से dx की जगह पर cos थीटा और ये d थीटा रख देंगे। अब आप आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रहेगा चेला, और ये अंडर रूट, देखो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो होता है वह cos थीटा हो जाएगा, और ये आपको cos थीटा और ये d थीटा, ये और ये खत्म हो जाएगा जी। तो आपको आ जाएगा क्या बताइए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसमें इंटीग्रेशन का फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे अलग, क्योंकि इंटीग्रैंड प्लस साइन के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इंटू डी थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ये आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन लिखाएगा तो डी थीटा है। अब प्योर डी थीटा रहता है तो उसका तो इंटीग्रेशन थीटा हो जाता है। अब आपको पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा मिलता, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा y2 और ये आपका डी थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो i इज इक्वल टू थीटा, 2 को आगे करेंगे तो 1/2 और ये आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो i इज इक्वल टू थीटा 1/2, ये 1 इंटू डी थीटा, देखो यहाँ पर 1 इंटू डी थीटा, प्योर डी थीटा रहे तो उसका इंटीग्रेशन तो थीटा हो जाता है, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा होगा, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, तो इसका जो गुणांक है उससे डिवाइड कर देंगे और प्लस सी, ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं, ये आप देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा वर्क कर लो इसमें, ठीक है, या तो थोड़ा सा ऐसा करो कि 1/2 और ये डी थीटा हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 2 थीटा, अब आई कितना 4 प्लस सी, लेकिन तुमने जो पुट किया वो थीटा के रूप में पुट किया ना, तो इसको साइन 2 थीटा को भी थीटा के रूप में बदलोगे, क्योंकि वहां पर एंगल आपने थीटा लिया, यहाँ एंगल 2 थीटा है, तो 2 थीटा को भी थीटा के रूप में लिखोगे तब ना उसका यूज करोगे। अच्छा 1/2 प्लस थीटा, θ/2 प्लस थीटा करेंगे तो 2 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 थीटा प्लस थीटा, ये आपको 3 θ/2 आ जाएगा, और ये आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा y4 अब प्लस कितना हो गया c। अब आप देख ही रहे हो कि i इज इक्वल टू 3/2 इंटू थीटा और ये 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस c हो जाएगा चला। अब ये आप देख लो ना कि i इज इक्वल टू 3/2 हो गया, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि x इज इक्वल टू हमने साइन थीटा पुट किया है, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 साइन थीटा की वैल्यू x हो जाएगा, और कॉस को साइन में बदलेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो कॉस को साइन में बदलेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो कॉस थीटा और तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बताइए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन में, ठीक है।
तो डेली आपको जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सभी क्वेश्चन को बताते हुए आगे चलेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4। देखिए इसको थोड़ा अलग ढंग से सोल्व करते हैं, आप देखिए कि कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 2x dx, 2x और ये आपका dx y अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4 है, ठीक है। तो आप क्या करो ना कि ये 2x dx तो है ही चला, और ये अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा x4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऐसा लिखने से जो है ना, आप देखो कि क्या इस इंटीग्रैंड में कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी मल्टीप्लाई में सेट है, हाँ, तो वो आपका है एक्स स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे तो इसका डीसी मल्टीप्लाई में सेट है, तो आप फटाक सा क्या करो कि एक्स स्क्वायर को बाई मान लो, या ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर में वेरिएबल की जगह पर साइन पुट करके भी आप चल सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह पर, लेकिन उससे आसान ये होगा। तो हम इसका जब डीसी करेंगे तो पावर को आगे करते हैं, बेस को लिखते हैं, पावर में घटाते हैं, और पावर के नीचे एक्स का डीसी 1 होता है, और y का आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स इधर हो जाएगा, तो 2x dx इज इक्वल टू डी वाई हो जाएगा। चलिए अब आप i पर आइए और उसके वेरिएबल को बदलिए। आप देखिए 2x dx है ना, उसकी जगह पर आपको dy हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस यहाँ y डालेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब 1y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स y प्लस सी। अब आप देखिए ये साइन इनवर्स, और y आपने एक्स स्क्वायर को माना था, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया बहुत आसान से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। 6 नंबर देखिए, ये एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 और ये dx। तो आप देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका एक्स स्क्वायर dx तो हो ही गया, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 ये आई है आपका। देखिए इसका सॉल्यूशन करना है तो कुछ नहीं करना है, आप देखो यहाँ पर भी x की पावर 6 को आप स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, इसको आप लिख दो एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको बाई मान लो, इसको क्या मान लो, बाई। तो आप लिख दोगे कि लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई हो गया। अब इसका डीसी करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर कि क्या क्या होगा। देखो पहले जिसको बाई माना वहाँ पर बाई रख दो, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है तो 1y अंडर रूट, यहाँ ऊपर में नहीं कुछ तो 1 है तो 1y अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स क्यू को हमने बाई माना है तो y का स्क्वायर हो गया, बच गया आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो डी वाई बाई 3 हो जाएगा। देखो बैलेंस करने का बहुत सारा तरीका आपको बताएंगे। अब इसमें 1/3 कांस्टेंट है जी, इसको बाहर कर लेंगे तो डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 1/3 तो हो ही गया, और 1y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाएगा वो साइन इनवर्स बाई प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ये 1/3 हो गया, और साइन इनवर्स बाई, बाई आपने किसको माना था, एक्स क्यू को, और लास्ट में हमने सी ऐड कर दिया। अच्छा एक बात और समझ लेना, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इस आई को जब हम यहाँ से यहाँ तक डीसी करने के बाद आई पर आएंगे तो एक और तरीका है। देखो यहाँ पर कि डी वाई की वैल्यू आई में रहनी चाहिए, क्योंकि हमें आई को बाई डी वाई में बदलना है, तो इस आई में बाई भी होना चाहिए और डी वाई, बाई तो है ऑलरेडी, डी वाई चाहिए। डी वाई आपका कितना है 3x स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, कमी यहाँ पर आई में किस चीज का है, 3 का। तो हमने क्या कर दिया कि इस आई में कमी को पूरा करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, और 3 से हमने
मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। इस तरह से भी हम लोग एकदम डायरेक्ट आसानी से वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ये आपका डी वाई और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब आपको 1/3, और आपको पता है कि 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई प्लस सी होता है। और आप देखिए कि ये 1/3 और ये साइन इनवर्स बाई आपका एक्स क्यू हो गया और प्लस सी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला 7 का फर्स्ट। देखिए 7 का फर्स्ट में क्या कह रहा है, dx y अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है, इसको हम क्या सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर लिखकर इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये 4 आपका 2 का स्क्वायर है और ये आपका एक्स स्क्वायर है। नवरत्न के फार्मूला से इसको आसानी से बना सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है, तो इस वेरिएबल के जगह पर साइन या कॉस पुट करोगे, उसके साथ एक कांस्टेंट लोगे जिसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए। लेकिन छोड़ो, यहाँ नवरत्न पढ़ाया था ने, और नवरत्न में पढ़ाया था कि dx y अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो इसका फार्मूला आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स एक्स वाई। ये तो x के जगह पर x है और a के जगह पर यहाँ 2 है और ये प्लस c हो गया। चलिए बहुत आसानी से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका 7 का सेकेंड। 7 का सेकेंड देखिए, 7 के सेकेंड में आपको cos x dx दिया हुआ चला और y अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो देखो यहाँ पर ये आपका cos x dx है, cos x dx और y अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। बताओ इसमें इस इंटीग्रैंड में कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी इसमें सेट है। कहोगे कि है सर, साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी करेंगे तो cos x है, तो ऐसे फंक्शन को आप y मान लेना। साइन x को आप क्या मान लेना, y। इसका डीसी करोगे तो cos x और y का dy बाई dx, ये आपका cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy। अब आप देखियो ये आपका dy हो गया जी, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा जी। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, ये नवरत्न के फार्मूला पर आ गया चेला। ये देखो ना, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। अब बताओ dy और ये dy अंडर रूट कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल के स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स वाई है। तो x की जगह पर आपका y है और a की जगह पर 2 है और प्लस c। अब आप देखिए ये आपका साइन इनवर्स और y आपने किसको माना था, साइन x और y2 और लास्ट में क्या ऐड कर दिया, c। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह से सॉल्यूशन होता है। चलिए आज इतना सारा क्वेश्चन हमने बताया है और इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको बताते रहेंगे। ये पहला पार्ट हुआ और अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज इतना ही।